वेलकम टू माई चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजभोना। मिड कैप निफ्टी मंडे को एक्सपायरी है, बैंक एक्स मंडे को एक्सपायरी है। अगर tradingview.com पे अगर आप मिड कैप निफ्टी को सर्च करना चाहते हो तो कैसे सर्च करोगे, यहाँ पे, ठीक है। MID डालने के बाद ये इंडाइसिस में आपको दिखाई देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझे। व्हाट्सअप पे भी मुझे बहुत सारे SMS आए हैं कि प्रकाश, हमने यस्टरडे का कॉल लिया था, 1200 तक तो वेट नहीं कर पाए, लेकिन किसी ने 200 पॉइंट वेट किया, किसी ने 500 पॉइंट वेट किया, जिनका क्वांटिटी कम था वो 900 पॉइंट तक वेट किए, जिनका और कम था एक दो क्वांटिटी, ये लोग 1200 पॉइंट तक वेट करते रहे। ये जो 1200 पॉइंट तक वेट करते रहे ना, ये लोग कौन थे? आप अगर मेरा इंस्टा चैनल अगर चेक करोगे तो वहाँ पे है। ये मेरा इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है, प्रकाश राजभोनर नाम से है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो दिखाई देगा, विथ डेट आपको यहाँ पे सभी चीज़ें दिखाई देंगे। और यहाँ पे सेंसेक्स का अगर आप चेक करोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि हीरो जीरो 30 से लेके 35 तक, तो ये आया था लगभग लगभग ये 20-25 रुपए के आसपास आया होगा। यहाँ पे 630 और यहाँ पे 1005। तो इन लोगों से मैंने पूछा कि आपने इतने देर तक कैसे क्या वेट किया, आप तो मार्केट में रेगुलरली काम करने वाले नहीं है। वो उन्होंने जवाब दिया कि महीने में 4 से 5 एक्सपायरी होते हैं और उसमें से हम सिर्फ सेंसेक्स का एक्सपायरी प्ले करते। प्रकाश, हम तेरे साथ तो पहले हम टेलीग्राम पे प्ले करते थे, अभी हम तुझे यूट्यूब पे देखते हैं। तो हमें इतना तो अंदाजा था कि 250-300 रुपए पे अगर ले रहे हैं और तूने जो दिया था 300 से लेके 330 तक की बाइंग, 320-330 तक की, तो हमने क्या किया था, CE और PE दोनों भी बाई किया 5-5 लॉट में, और ये जीरो होने तक वेट करेंगे बोल के हमने क्या किया था, इसको वैसे ही रखा। लेकिन मार्केट जैसे नीचे आया ना, तो सबसे पहले हमने PE आधी क्वांटिटी बुक की, मतलब 2 क्वांटिटी PE बुक किया और CE वैसे ही रख दिया, तो वो 1200 तक चला गया। तो हमने पूरा रैली राइड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार देखना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा और कौन से डेट का है। सेम बैंक निफ्टी का भी यही है, यहाँ पे यहाँ पे सभी चीज़ें है। तो इस तरीके से आपका भी एक्सपीरियंस बूस्ट होगा ना, तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। आते हैं हमारे डिस्कशन की तरफ। आप इसका भरपूर लाभ उठा रहे हो, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप अगर मेरे साथ अपडेट रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप भी किसी भी कॉल को और पुट को होल्ड कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात ये है, आप ब्लाइंडली किसी के भी ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि जो जो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक स्विंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्विंग है, ये फर्स्ट ऑफ है, ये सेकंड टॉप है, और ये यम है। यम कैसे होता है? ऐसा होता है। और यम कहाँ पे बनता है? अप ट्रेंड में बनता है। ये मैं बार बार यहाँ पे बोलता हूँ। तो इन लोगों को क्या हुआ है, वो मुंह बोला हो चुका है। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने जो फीडबैक दिया है वो मैं बता रहा हूँ। ये इंस्टाग्राम पे भी डेली वॉच करते हैं, जैसे शिकारी होता है ना, शिकारी बहुत देर तक वॉच करता है और ट्रस्ट लगने के बाद वो लेता है। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि पूरा बैक टेस्टिंग करो, 6-7 महीने, साल, 2 साल, 4 साल का डेटा, देन उसके बाद इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट करना है नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। क्योंकि अगर हमने 365 डेज में, अगर 365 डेज में मैंने 300 शेयर आपके 300 बार आपके साथ कोई शेयर्स हो, कोई इंडेक्स रिलेटेड टिप्स जिसे आप बोलते हो, ये आइडिया अगर मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो ये 280 बार यहाँ पे मेरा रिजल्ट है कि ये हिट हो चुका है। ये मैंने भी निकाला है, तब जाके मैंने यूट्यूब चैनल या फिर यूट्यूब पे आने के लिए सोचा था। तो आप भी जाके चेक कर सकते हो प्रकाश राजभोनर टेलीग्राम चैनल पे, या फिर इंस्टाग्राम प्रकाश राजभोनर पे रील भी बना के मैंने डाला है। टेलीग्राम पे थोड़ा सा ज़्यादा डेटा मिलेगा, इंस्टाग्राम पे कम मिलेगा, ठीक है। तो आते हैं डिस्कशन की तरफ। मिड कैप निफ्टी बुलिश स्क्रिप्ट है,
यहाँ पे फर्स्ट टाइम पॉज लिया, सेकंड टाइम यहाँ पे पॉज लिया है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने डाउन साइड में यहाँ पे तोड़ा था, जिसका लो था 12,880। ये वाला जोन यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट। अभी 12,880 को लो टेस्ट किया है इसने। ये एक लो 12,966 950 का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12,880 से लेके 950 तक का जो जोन है ये मिड कैप निफ्टी का राइट नाउ आप क्या मान सकते हो, डिमांड जोन मान सकते हो। कोई भी डिमांड जोन यहाँ पे फर्स्ट टाइम में तोड़ेगा नहीं, ये फर्स्ट है। तो यहाँ पे पहली बार टच किया है, यहाँ पे दूसरी बार टच किया है, तीसरी बार तो यहाँ पे टच ही नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये तोड़ता है तो एक्स ABCD के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। अगर ये तोड़ता है तो तोड़ने के चांसेस तो ऐसे बहुत कम है गाइस। ये है मेजर लो और इस लो के ऊपर ही इसकी क्लोजिंग है। तो 0.5 50% अगर हम देखेंगे 50-60%, 12,600 650 60% आता है। और 0.5 50% कहाँ पे आता है ये एक बार चेक करके मैं आपको बता देता हूँ। तो 50% में भी यहाँ पे 0.5 का लेवल मिलना चाहिए। यहाँ पे राउंड फिगर लेवल आ रहा है, ये है 0.5 यहाँ पे दिख रहा है। और इसका अगर ये मार्क करेंगे हम लो, तो हम लोगों को एक पॉइंट मिलेगा, एक जोन मिलेगा 12,650 और 740। ये वाला जोन आपके लिए एक टारगेटेड जोन हो सकता है, प्रेडिक्टिव कैलकुलेटिव। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रिज कर दिया तो ये मेजर पॉइंट कौन सा रहेगा आपको, ये वाला जोन 12,950 के नीचे है या ऊपर है। तो अभी तो ऊपर है ना सर, 13,160 का इसका हाई था, क्लोजिंग है 13,112 का, 13,112 का इसका क्लोजिंग है यहाँ पे अगर आप देखोगे, और हाई था 13,159 का, ठीक है। ये व्यू हमें मिल गया। देन आते हैं मिड कैप निफ्टी में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, आवरली में देखते हैं। आवरली में देखने के बाद हम लोगों को और एक पॉइंट मिलता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्लोन बनाता हूँ मैं यहाँ पे, तो हम लोगों को ये एक इम्पोर्टेंट जोन दिखाई देता है। इसका कलर मैं थोड़ा सा पिंक कर लेता हूँ, अपने फॉलोअर भी लेडीज ज़्यादा है, जेंट्स भी कम नहीं है वैसे, लेकिन रेड मुझे कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए 13,121 की इसकी क्लोजिंग बता रहा है, और 13,160 का इसका हाई है, और लो है इसका 13,017 का। तो हाई इंपॉर्टेंट है इसका 13,160 के ऊपर 13,200 जाएगा। एक बार 15 मिनट में सेलर का और इंट्राडे का सेंटिमेंट चेक करेंगे, ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। 12,950 से लेके 13,020 ये डिमांड जोन होना चाहिए, डिमांड जोन होना चाहिए इंट्राडे के लिए, आपके मंडे के लिए। और रेजिस्टेंस कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो दोनों को मिला के 200 13,200 एक मेजर लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर ओपन हुआ मार्केट तो ये अपसाइड जाना चाहिए, ये प्रिडिक्शन है। अगर 13,000 के आसपास ओपन हुआ तो ये साइडवेज रहना चाहिए 13,150 और 13,000 तक, 150 पॉइंट के अंदर ये साइडवेज होना चाहिए। 13,000 के नीचे अगर ओपन हो जाता है मार्केट 12,950 वगैरह, तो 12,880 तक का ये टारगेट दे सकता है। तो हमारे लिए लेवल कौन से याद रखना है, 13,150 के ऊपर अगर ओपनिंग होता है तो 13,200 फर्स्ट टारगेट रहेगा। 200 के बाद वहाँ पे यम अगर बना तो डाउन साइड में टूटेगा। अगर इस तरीके से डब्लू का नेकलाइन टूटा तो 13,300 13,400 भी जा सकता है, वोलेटाइल होता है ये भी। ये ट्रेंड लाइन को अगर सपोर्ट करते करते धीरे धीरे भी अगर ऐसे जा रहा है तो ये 13,350 और 400 जा सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रिज करता है, तोड़ देता है, तो
तो ये डाउन साइड में 12,880 का टारगेट दे सकता है और वो लेवल रहेगा आपको 13,000 का जोन। 13,000 के ऊपर है तो बुलिश मान सकते हो, 13,000 के नीचे है तो बेरिश मान सकते हो। डाउन साइड का लेवल क्यों नहीं दे रहा हूँ, डाउन साइड में बहुत बड़ी रेंज आ रही है, 150 पॉइंट का रेंज आ रहा है, ठीक है। 150 पॉइंट आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा एज ऑप्शन बायर। सेलर हो, इस 150 पॉइंट को आप सेल कर दो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। देन आते हैं बैंकेक्स में। बैंकेक्स अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई के ऊपर इसकी क्लोजिंग है, यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई है, शायद एक बार चेक कर लो मैं गलत होने से पहले वीकली में जाके। हाँ, ऑल टाइम हाई के ऊपर है इसका, और बुलिश में ये दिखा रहा है जैसे बैंक निफ्टी दिखा रहा था वैसे सेम। डेली में आके चेक करते हैं एज इट इज़ बैंक निफ्टी जैसा है। आवरली में आके चेक करते हैं 60,800 मेजर लेवल। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, 60,800 का लेवल जो रहेगा आपके लिए मेजर रहेगा। 60,800 के नीचे अगर आएगा 60,400 फर्स्ट टारगेट, देन 60,000 सेकेंड टारगेट हो सकता है। 800 के नीचे, 60,800 के नीचे ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहाँ से होगा, 800 के ऊपर आप बुलिश मान सकते हो, 800 के नीचे आप बेरिश मान सकते हो बैंक एक्स को। 61,300 के ऊपर आपको इसमें 61,500 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, 61,500 का। इसको एक 15 मिनट में एक बार स्विंग टेस्ट चेक करने की कोशिश करेंगे हम, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। और बैंकेक्स और सेंसेक्स का जो चार्ट है ना, हमेशा कोई भी ब्रोकर में ओपन करना है। ब्रोकर का चार्ट क्यों यूज़ करना चाहिए, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है ना, 4-5 मिनट लाइव मार्केट में भी ये पीछे चलता है, इसीलिए समझ गए। तो देखना है तो टेस्ट कर सकते हो आप कभी भी लाइव मार्केट में। यहाँ पे डब्ल्यू बन चुका है, इसका ये ब्रेकआउट है और ये यहाँ तक आ सकता है, इसीलिए 60,800 इम्पॉर्टेंट है। 800 पे आया तो आपको इसी तरीके का कुछ पैटर्न ढूंढना है, ऐसा डब्ल्यू या फिर इस तरीके का कोई कैंडल आपको मिल जाए पिन बार वाला सपोर्ट पे, यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस पे मिला है ना, यहाँ पे सपोर्ट पे इस तरीके का कोई कैंडल या फिर इस तरीके का कोई कैंडल, हाँ इस तरीके का कोई कैंडल, ऐसे डोजी है, इसका हाई और लो मार के काम कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। 61,250 मतलब 61,300 के ऊपर आपके पास टारगेट है 61,500 का, 200 पॉइंट का टारगेट है। और डाउन साइड में 60,800 के नीचे आपके पास एक टारगेट है जो कि यहाँ तक सिमिलरली आ सकता है 60,200 तक। तो ये अप साइड में 300 पॉइंट का टारगेट है और डाउन साइड में भी आपके पास कितने पॉइंट का है, 300-400 पॉइंट का टारगेट है। दोनों साइड में सिमिलर टारगेट है, तो चांसेस है कि थोड़ा सा साइडवेज चला जाए। तो आते हैं डेरिवेटिव डेटा इसके ऑप्शन चेन में किस तरीके का सेंटिमेंट बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 1,31,000 1 लाख यहाँ पे रहता है, इसका चेक कर लेना, ठीक है। और हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं, कल इसका एक्सपायरी है। तो हेवी स्ट्राइक प्राइस अगर हम देखेंगे तो टोटल हुआ है इसका यहाँ पे 60,900, देन 61,000 यहीं पे। तो 100 पॉइंट के अंदर तो रह नहीं पाएगा, इसीलिए प्राइस एक्शन को फॉलो करके हम इसमें काम कर सकते हैं। 100 पॉइंट के अंदर तो रह नहीं पाएगा। देन आते हैं मेजर स्टॉक लिस्ट में, क्योंकि ये इसके कारण ही इंडेक्स में मोमेंट आता है, चाहे बैंक निफ्टी हो आपका या फिर निफ्टी 50 हो। 1750 के ऊपर 1760 और 1800 जा सकता है। 1720 के नीचे ये 1700 का टारगेट दे सकता है HDFC। 1360 के ऊपर ये 1400 के लिए जा रहा है ऐसे, और इसका स्विंग जो है ना अभी 1300 के ऊपर है नीचे देखना पड़ेगा, 50 पॉइंट इसमें अवॉइड करना पड़ेगा। कल मंडे के दिन अगर ये बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन लगा तो ये स्टॉक में
वोलाटिलिटी आ सकती है, तो आपका इंडेक्स भी उसी तरीके से वोलाटाइल हो सकता है। और ऐसे ऐसे हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि ये अच्छा खासा बढ़ चुका है। देन आता है 1350 के ऊपर है, नीचे देखना पड़ेगा एक्सिस को, इसी रेंज के अंदर है 2-4 दिन से। 50 का अगर निकाल जाएगा 1360 के ऊपर या 1260 के ऊपर 1300 जा सकता है, तो 1240 के नीचे 1230 आ सकता है। देन आते हैं 1930 के आसपास है कोटक, 2000 का एक राउंड फिगर लेवल है, तो इसको मत करना। अगर शॉर्ट करना ही है तो 1900 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। देन आते हैं रिलायंस में 2991, मतलब 3000 का एक हेडल है, 2900 पे ही हम इसको बाय करने का प्लान कर रहे थे, और यहाँ से 3000 आ चुका है। यहाँ से भी एक आया था और यहाँ से भी एक आया है, तो ये इस बार अगर नहीं निकला तो ये फिर से ये 2950 पे आके फिर ये बड़ा ट्रेंड दे सकता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इसमें न्यूज़ भी है, इसमें हम सिर्फ बाइंग का अपॉर्चुनिटी रख रहे हैं। 2990 मतलब 3000 के आसपास आपको देखना है। 3020 अगर गया तो अच्छा है, 3050 3100 तक जा सकता है। टीसीएस सपोर्ट पे 4200, 4200 के नीचे है तो 4000 हम देखने जा रहे हैं। इन्फी रेजिस्टेंस जोन पे है, 1 2 3 बार, इस बार निकालना चाहिए। 1900 के ऊपर अगर है तो ये 2000 जा सकता है। 1850 के नीचे जब तक जाएगा नहीं तब तक हम सेल नहीं करेंगे। बेस बनाया है इसने अच्छा खासा, ये एक बार ऐसे जा सकता है। देन आते हैं एचओएल में 3000 के आसपास हम इसको फिर से शॉर्ट करेंगे। 3000 जा रहा है, गैप डाउन ओपन होके अपना रेजिस्टेंस के आसपास है, ठीक है। 3000 जाने के बाद ही जैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट किए तो डायरेक्ट गैप डाउन मिला, तो वैसे ही यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के फ्यूचर में और ऑप्शन में पोजीशन आप बना सकते हैं। तो अभी कुछ नहीं करेंगे। देन ट्रेंडिंग स्टॉक का वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो आपको साथ ऑलरेडी यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ, चैनल पे चेक कर सकते हो। और इस तरीके के अपडेट हम यहाँ पे डायरेक्टली देते हैं। यहाँ पे देखोगे आप तो चार्ट एक बार देख लेना। यहाँ पे क्या था 53,100, यहाँ पे क्या था 83,200, और यहाँ से मैंने क्या दिया था कि 83,700 800 जा सकता है। यहाँ पे देखना 83,794, मतलब 800 का हमारा टारगेट था। इसके नीचे जब तक जाएगा ना 83,000 के नीचे, तब तक हम सेल नहीं करने वाले थे। अगर आप टारगेट देखोगे तो एज इट इज परफेक्टली दिया है, देखोगे समझ गए। ये 800 900 है यहाँ से, देन इसके ऊपर भी चला गया है। ये कप वाला पैटर्न है, तो ये उस वीडियो में आपको समझाया गया है। बैंक निफ्टी का भी सेम, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी 53,100 से 53,800, इतना बड़ा टारगेट हमने अचीव किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 का भी मैंने चार्ट एज डाला था। 700 600 फर्स्ट टारगेट, देन 700, तो यहाँ पे देख लेना 600 मार्केट कहाँ पे चालू था। इसके पहले के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट चालू था 500 के आसपास। तो हमारा टारगेट क्या दिया था मैंने इससे यहाँ पे 600 के ऊपर आपको 700 भी दिखाई देगा। टारगेट डन डाला गया। इस तरीके के अपडेट हम यहाँ पे देते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है, ये अपडेट तो हो गए, लेकिन हमने यहाँ पे कॉल और पुट का भी डिस्कशन दिया था। यहाँ पे एज इट इज अगर देखोगे तो मैंने ये चार्ट आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे अगर देखोगे तो इस तरीके से है, और इसका अगर टारगेट देखोगे तो ये टारगेट भी हमने अचीव किया। ये देख लेना 83,100, 240 का लो है और हाई 400 का है। ये मैंने कब अपडेट किया था आपको 944 को, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर टाइम अपडेट किया गया है 700 800 787 800। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से फिर से आपको एक टारगेट दिया गया है 1250 का, वो भी अचीव हुआ। देखोगे तो आप देखोगे राइट। तो एक बार वो वीडियो जाके चेक कर लेना। यहाँ तक का जोन 1200, यहाँ तक 1200।
तो इस तरीके से हम अपडेट कॉल भी देते हैं, पुट भी देते हैं, लेकिन ये सब कुछ एजुकेशनल पर्पज रहता है। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। बाय बाय। ये ऑफिशियल चैनल डायरेक्टली नाम सर्च करने से भी मिल जाएगा।